सभी जानते हैं कि नवजागरण संघ पुरस्कार वितरण समिति पहले भी अपने पंचायत स्तर पर मैट्रिक और इंटर के बच्चों को प्राइज वितरण पुरस्कार कराता आ रहा है। नवजागरण संघ पुरस्कार की ये समिति की पहली पहल है। हमने देखा कि गांव में या इस एरिया में ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में, आर्थिक स्थिति के अभाव में वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बात सुमन सर से हुई, जो बोरिंग रोड के जो एक काउंसलर हैं, बैठते हैं, और उन्हें एक पहल किया कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपकी समिति काम करती है, एक पहल किया जाए समाज में कि जो भी बच्चे खासकर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करते हैं, उनको समझ नहीं है कि हमको बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तौर पर उनको 4 लाख तक लोन मिलता है, जो आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो उसी के देखिए आज शिक्षा समागम हम लोग का प्रेरित नामांकन योजना अजय प्रोग्राम चल रहा है और पूरी तरह से हम लोग सफल कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत है और आने वाला जिस तरह से आप सभी जानते हैं, आप लोग सहयोग करते हैं कि नवजागरण संघ पुरस्कार वितरण समिति के द्वारा मैट्रिक और इंटर में जितना भीड़ होती है, तो आने वाला दिन में हम लोग भी उससे ज्यादा कहीं भी फायदा पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। कितना छात्र छात्राएं हैं? अभी तक लगभग 50 से 60 इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि गर्मी का दिन है, बहुत देर पहल हुई है, नामांकन बहुत से लोग ले चुके हैं। जो बच्चे और बच्चियां यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम लोग देखने का अगले बार से इस प्रोग्राम को बहुत हम लोग मैट्रिक और इंटर एग्जाम खत्म होने के बाद ही हम लोग करेंगे काम। हमारे यहाँ से अभी 32 लड़कियां अमीन में गई, तो आज वो बच्ची 3-4 महीना से जॉब कर रही है, उसको 35-40 हजार मिल रहा होगा सैलरी। तो आज उसके फादर और मदर को कितना सुकून होगा। अब ग्रामीण में उनके जो रिलेटिव होंगे सुनते होंगे कि फलना की बच्ची आज यहाँ सरकारी नौकरी कर रही है। तो इस तरह से और आपके मीडिया के माध्यम के थ्रू हम लोग का आने का यही मकसद है कि मीडिया के माध्यम के थ्रू हम लोगों को बताएं कि हर एक बच्चों को टेक्निकल नॉलेज देना बहुत जरूरी है अगर लाइफ में आगे बढ़ाना है। आज बच्चों के नामांकन के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम? जीएन बहुत कंफ्यूज हैं कि हम 10th पास कर गए, आईए पास कर गए, आईएससी पास कर गए, अब मैं कहाँ जाऊं। तो उसके लिए मुखिया जी सुमन सर के सौजन्य में एक यहाँ प्रोग्राम रहे कि बच्चों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम दें कि भाई आप पढ़ लिख कर अब 10th की हो तो आप आगे क्या करोगे। तो वही यहाँ पर बताने के लिए हम लोग मुखिया जी और सुमन सर के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर जुटे हैं कि बच्चे आखिर में 10th और 12th करने के बाद ऐसा तो नहीं कि कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको हम लोग क्यों ना एक अच्छे डायरेक्शन पर ले जाएं और एक पढ़ लिख कर एक अच्छे नेक इंसान बने, जिससे हमारा बिहार और ये आरा क्षेत्र डेवलप करे। यही सोचकर आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 10th-12th के बाद यहाँ के बच्चे ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए टेक्निकल कोर्स कैसे होता है? सर देखिए, बीए कर लेने के बाद थोड़ा स्कोप कम हो जाता है सर, और सीमित हो जाते हैं। अगर आप टेक्निकल कोर्स करते हैं तो मैं अभी अपने स्पीच में भी बोल रहा था कि आपका आकाश खुला हुआ है, आप देश विदेश तक उड़ान आप ले सकते हैं, और पूरा जितनी आप में नॉलेज है, जितनी स्टेमिना है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगता है तो आपके अंदर इतनी टेक्निकल नॉलेज है कि आप खुद का भी व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं, आप बड़े ठेकेदार हो सकते हैं। ठेकेदार को लोग नीचे लेवल पर नहीं देखता, लेकिन मैं बता दूं कि आज ऐसे बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो 50-50 हजार लोग को, इंजीनियर को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं। तो एक अच्छे ठेकेदार हो सकते हैं। प्लस अगर इंजीनियरिंग करके कोई ठेकेदार बनता है तो उसको एक्सपीरियंस और टर्नओवर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए ग्रेड का उसको ठेकेदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अपना जब बिजनेस कोई अगर वो स्टार्ट करता है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोलता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट उन लोग को काफी, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट काफी उनको फाइनेंस से हेल्प कर रहा है, जो बहुत कम इंटरेस्ट पर उनको पैसा दिया जा रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद वो पैसा रिफंड करना है। तो और खासकर अगर एक टेक्निकल एक गांव और एक प्रखंड में अगर 10 टेक्निकल मिलकर कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं, तो वहां के जितने बेरोजगार लेबर लोग हैं, जितने भी आपके आजकल बहुत संस्था है उससे जुड़े हैं, उनको रोजगार मिल सकता है। तो हमारी मेन प्रमुखता है कि पढ़ लिख कर एक बच्चे अच्छे सेल्फ एम्प्लॉयड हों, नहीं तो बहुत बच्चे ग्रेजुएशन सिंपल कोर्स कर वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो डाइवर्ट नहीं हो, एक अपने डेवलपमेंट विकास के ए पर जाएं, शिक्षा का जगत जलाएं, और जब तक शिक्षा नहीं लेंगे तब तक वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे गरीब कोई भी छात्रा किसी भी कास्ट की हो, तो उसको सिटियों
कोई भी शुल्क नहीं लेगी, फ्री में उसको पढ़ाएगी। बीसीए की पढ़ाई उनको फ्री में होगा और बीबीए का भी। तो 2 लड़कियां और 2 लड़के, ठीक है मुखिया जी, ये सीटीओ आपको फ्री में, उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ उनको खाने का पैसा लगेगा, बाकी और कोई शुल्क कुछ नहीं। चयन प्रक्रिया भी होगा आपका? चयन प्रक्रिया उनका 60% होनी चाहिए मार्क्स, जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है, ज्यादा नहीं 60% होनी चाहिए, बाकी तो मैं उनको मजबूत बनाऊंगा। ठीक है। तो नामांकन प्रेरित कार्यक्रम आप यहाँ पे कर रहे हैं, बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ, IIMT ग्रेटर नोएडा, वो अपनी तरफ से भी 42 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप एनुअल बेस पे देते हैं। हमारे यहाँ जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी है हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा और मेरठ के कॉलेजेस में। और जो इस 42 करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो बच्चों को मेरिट के आधार पर दी जाती है, चाहे वो एंट्रेंस क्वालिफाई करके आए हों या फिर जो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो परसेंटेज के बेस पे उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। इस बेस पे हम बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। तो बिहार सरकार की तरफ से एजुकेशन के लिए कैसे फैसिलिटी दे रही है, क्या आप लोगों को? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जो बिहार सरकार किसी भी न किसी जाति, धर्म और को हटा करके सारे बच्चों को दे रही है। इसमें क्या है, जो बच्चे 10th पास हैं और जो बच्चे 12th पास हैं, उनके लिए 42 तरह का कोर्स जो बिहार सरकार ने चिन्हित किया है, उन कोर्सेज में पढ़ने के लिए सरकार आर्थिक रूप से मदद करती है। उसके अलावा बिहार सरकार स्कॉलरशिप का भी स्कीम चलाती है, SC/ST वेलफेयर स्कीम के द्वारा और OBC वेलफेयर स्कीम के द्वारा। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वैसे बच्चों के लिए स्ट्रेंथ बनता है जिनके पास नॉलेज है, करना चाहते हैं, बट पैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, सरकार के द्वारा उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। लड़कियों को बिना इंटरेस्ट का पैसा मिलता है 4 लाख तक, लड़कों को 4%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। वो भी उनका ये कहना है कि सरकार पैसा जब नौकरी लगेगी तब चुकाना, नहीं लगेगी तो मत वापस करना, ठीक है, आपको माफ कर दिया जाएगा। ऐसे होगा तो धीरे धीरे प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, और जिला मजबूत होगा राज्य मजबूत होगा। अगर ये अपने पंचायत से अगर 100 बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बना पाते हैं तो ऑटोमेटिक ये पूरा आरा का नाम रोशन होगा और इससे आगे उनका भविष्य बढ़ेगा।